क्या है ये सब? तुमने रात से झूठ क्यों बोला कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये शादी और ये सब अचानक कहाँ से आ गया? आरबी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा था। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें जैसे थम गई थीं। ध्रुव बिल्कुल चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सा डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। हमने तो कभी इस बारे में बात ही नहीं की। तो क्या तुम सच में शादीशुदा हो? मुझे जवाब दो ध्रुव, आरबी जोर से चिल्लाई। ध्रुव कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से मनी मम्मी की आवाज आई। बस करो आरबी, पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन आरबी अब किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि जिस इंसान से वो प्यार करने लगी थी, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ निकला। एक सेकंड मम्मी, आपको क्या हुआ? ध्रुव अचानक घबरा गया क्योंकि मनी मम्मी का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने कभी कोई वादा नहीं किया था। मैंने कभी उसे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा भी नहीं। ध्रुव खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरबी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तो इसका मतलब तुमने जानबूझकर सच छुपाया? तुम चाहते थे कि मैं खुद तुम्हारी सच्चाई जानूं? ध्रुव चुप रहा। उसकी खामोशी ने सारे जवाब दे दिए थे। आरबी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे किसी को जवाब नहीं देना। आप लोग प्लीज मुझसे दूर रहिए। इतना कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसी रात आरबी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में ध्रुव की बातें बार बार घूम रही थीं। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर तुम्हें ध्रुव की असली सच्चाई जाननी है तो कल रात 11 बजे पुराने सैंडल हाउस पहुंच जाना। मैसेज पढ़ते ही आरबी के होश उड़ गए। आखिर कौन है ये? अगली रात तेज बारिश हो रही थी। पूरा इलाका सुनसान था। आरबी डरते हुए पुराने सैंडल हाउस पहुंची। वहां चारों तरफ अंधेरा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने कहा, तुम आ ही गई। आरबी ने मुड़कर देखा तो सामने विश्वास खड़ा था। विश्वास, तुम यहां? विश्वास हल्का सा मुस्कुराया। तुम ध्रुव को जितना अच्छा समझती हो, वो उतना अच्छा है नहीं। मतलब? विश्वास ने अपना फोन आरबी की तरफ बढ़ाया। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। ध्रुव की शादी की तस्वीरें। आरबी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी विश्वास ने एक और बड़ा धमाका किया। ये सिर्फ शादी नहीं है आरबी, ध्रुव की पत्नी अभी जिंदा है। क्या? आरबी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन ध्रुव ने सबको बताया था कि उसकी पत्नी मर चुकी है। विश्वास जोर से हंस पड़ा। यही तो उसका सबसे बड़ा झूठ है। तभी अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज आई, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। आरबी ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। सामने एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल उसी चेहरे के साथ जो तस्वीरों में था। ध्रुव की पत्नी, अवंतिका। आरबी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब क्या हो रहा है? अवंतिका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। ध्रुव ने सिर्फ तुमसे नहीं, पूरी दुनिया से झूठ बोला है। लेकिन क्यों? अवंतिका की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि ध्रुव सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना जानता है। उसी समय अचानक ध्रुव वहां पहुंच गया। आरबी, इसकी बातों में मत आना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरबी ने गुस्से से कहा, बस ध्रुव, अब और कितने झूठ बोलोगे? ध्रुव कुछ कह पाता उससे पहले विश्वास ने एक और सच सामने ला दिया। असल में ध्रुव की शादी मजबूरी में नहीं हुई थी। उसने पैसों के लिए अवंतिका से शादी की थी। और जब उसे आरबी की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, तो उसने नया खेल शुरू कर दिया। तो तुम्हारा प्यार भी झूठ था? ध्रुव चिल्लाया। नहीं आरबी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन तभी अवंतिका ने जोर से कहा, झूठ? अगर प्यार करता तो मुझे मारने की कोशिश क्यों करता? ये सुनकर हर कोई सन रह गया। आरबी कांपने लगी। मारने की कोशिश? अवंतिका ने रोते हुए बताया, उस रात एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ध्रुव ने खुद मेरी कार के ब्रेक फेल किए थे। ध्रुव गुस्से में चिल्लाने लगा, बस करो अवंतिका।
लेकिन अचानक पुलिस की सायरन सुनाई देने लगी। ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ गया। विश्वास मुस्कुराया। गेम ओवर ध्रुव। पुलिस अंदर आई और ध्रुव को गिरफ्तार करने लगी। लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। ध्रुव हंसने लगा। सब लोग हैरान थे। तुम लोग सोच रहे हो कहानी खत्म हो गई। ध्रुव ने धीरे से कहा, असल खिलाड़ी तो अभी सामने आया ही नहीं। इतना कहकर उसने विश्वास की तरफ देखा। क्या मतलब? ध्रुव बोला, विश्वास मेरा दुश्मन नहीं, मेरा पार्टनर है। क्या? आरबी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। विश्वास धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। सॉरी आरबी, लेकिन तुम्हें फंसाना जरूरी था। आरबी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सब ड्रामा था। अवंतिका ने भी शॉक्ड होकर विश्वास की तरफ देखा। तुमने मुझे भी इस्तेमाल किया। विश्वास बोला, पैसे इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आई। धड़ाम। सब लोग चीख पड़े। विश्वास जमीन पर गिर चुका था। उसके सीने से खून बह रहा था। आरबी ने कांपते हुए पीछे देखा। मनी मम्मी के हाथ में बंदूक थी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। पूरा माहौल खौफनाक हो चुका था। ध्रुव पहली बार डर गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। मनी मम्मी ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, तुम्हें लगता है तुम मेरे बेटे हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम इस परिवार का हिस्सा हो ही नहीं। ध्रुव के होश उड़ गए। क्या? तुम हमारे असली बेटे नहीं हो? ये सुनते ही ध्रुव पूरी तरह टूट गया। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ध्रुव का असली सच क्या है। कौन है उसका असली परिवार? क्या आरबी कभी ध्रुव को माफ कर पाएगी? और क्या विश्वास सच में मर चुका है, या उसके खेल का अभी दूसरा हिस्सा बाकी है? जानने के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट सीरियल।